अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे रिविट और स्केचअप पर कौन फास्ट मॉडलिंग कर रहा है। मैंने यहाँ पर रिविट 2025 और स्केचअप 2025 दोनों को मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। ये स्केचअप 2025 है और ये रिविट 2025 है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वाल लगा देता हूँ रिविट पे। ये वाल की कमांड है। मैंने यहाँ पे एक वाल लगाया इस तरह का। ये मैंने 40 फीट की एक वाल लगाई। अभी इस वाल पे मैं डोर विंडो लगाऊंगा। मैं रिविट पे भी लगा के दिखाऊंगा और स्केचअप पे भी लगा के दिखाऊंगा। डिसाइड आपको करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर फास्ट मॉडलिंग करता है। सबसे पहले मैं DR, ये रिविट की शॉर्टकट है, ये डोर की कमांड है, उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डोर लग गया। अब मैं यहाँ पे विंडो भी लगा देता हूँ। विंडो की कमांड है WN। आप इसकी कमांड से विंडो भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ 1 मिनट में या 1 मिनट से कम मैंने वॉल भी बना दिया। इस वॉल के अंदर डोर विंडो भी मैंने लगा दिया इधर। अब ये चीज़ हम स्केचअप पे करेंगे कि स्केचअप पे हमारा कितना टाइम लगता है। तो अब मैं 3D व्यू में अगर इसको मैं देखूँगा, यहाँ पे अनकनेक्टेड 20 फीट है तो आप इसको लेवल 2 कर दीजिएगा। लेवल 2 करने के बाद अब 3D पे जाएंगे, क्योंकि रिविट 2D और 3D दोनों पे काम कर रहा है। तो अब ये वॉल लगाया मैंने, वॉल के ऊपर मैंने डोर भी लगा दिया और विंडोज़ भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये चीज़ मैं स्केचअप पे करूँगा। स्केचअप पे देखिए मैंने यहाँ इसको ओपन कर रखा। ये चीज़ स्केचअप मैंने अभी खोल कर रखा है। अब स्केचअप पे भी 6 इंच की वॉल बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ से 6 इंच कर लिया और अब मैं पीछे 40 फीट की डेप्थ में जाऊँगा। मैं 40 फीट कर। रिविट पे क्या था, एक ही क्लिक में वॉल बन जाती थी, जहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है स्केचअप। अब यहाँ से ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप बनाने के बाद उसको मैं 10 फीट हाइट कर दूँ। ये वॉल बन गया मेरे पास। अब मैं इसे डोर और विंडो भी लगाना चाहता हूँ। इसको तो मैं तकरीबन 7 फीट का डोर था, वहीं पर 7 फीट कर दिया और यहाँ से मैं रेंडमली 3 फीट का डोर है, मैं 3 फीट का डोर यहाँ पे। अब लेने के बाद यहाँ पे उसको आप इस तरह अलग से रेक्टेंगल लगाए यहाँ पे। तो अब ये वाली फेस और ये वाली फेस से अलग हो गया, क्योंकि स्केचअप पर किसी भी फेस को होलो करने के लिए जो फेस को, जो जितनी बड़ी फेस हो, उस फेस को इस फेस से अलग करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये फेस अलग है और ये फेस अलग है, तो अब मैं इसको इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। इसको मैंने इसे अवॉइड कर दिया। अब अवॉइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक और इस तरह का एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। रेक्टेंगल लगाने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसको वुड का टेक्स्चर देता हूँ कि आपको लगे कि ये डोर बना रहा। तो अब मैंने यहाँ पे ये वुड का टेक्सचर मैंने ले लिया। अब ये डोर आ। अब मैंने यहाँ पे एक वेंटिलेटर काटा था, वो या विंडो का है, वेंटिलेटर का है। अब इसको मैंने यहाँ से इस तरह का काटा। अब इसको मैंने यहाँ से पंच आउट कर लिया। अब देखिए स्केचअप पर ये सीन होता है कि डोर विंडोज हमें अलग से लाना पड़ते हैं या ख़ुद से बनाना पड़ता है। रिविट पे ये नहीं होता है। रिविट की अपनी लाइब्रेरी होती है, तो उस पर सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में मिल जाते हैं इसके। लेकिन स्केचअप पे यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, आपको ख़ुद से बनाना पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से स्केचअप और रिविट पर आप चीज़ें देख सकते हो। मटेरियल वाइज अगर हम करेंगे, अगर इसके ऊपर हम अभी मटेरियल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो स्केचअप पे B दबाए, B से पेंट बकेट खुलती है इसकी। तो इससे आप यहाँ पर मटेरियल्स इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये टाइल्स लगा दिया मैंने। कोई ऐसा स्टोन में जाता हूँ, कोई टेक्सचर है तो अब इसको मैंने लगा दिया। लेकिन स्केचअप की ग्राफिक्स अच्छी है, लेकिन रिविट की इतनी अच्छी ग्राफिक्स नहीं है, ये चीज़ आप बता दो। तो यहाँ पे भी जो एक्सिस आ रहे हैं, जो एक्सिस को यहाँ आप एडिट में जाए और यहाँ से उसको ये डिलीट गाइड्स कर दीजिएगा, तो ये गाइड्स आपको यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अभी हम आते हैं रिविट पे। रिविट पे जो वॉल बनी हुई थी मेरी, अब इसके ऊपर हम टेक्सचर करेंगे कि टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाएंगे बाद यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना होगा PT का, पेंट वगैरह। इसकी शॉर्टकट भी है और यहाँ से क्लिक करके भी आप ले सकते हो। अब ये PT पे मैंने क्लिक किया। यहाँ जो पेंट है इसका, इस पर आप यहाँ क्लिक कर
क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल से आएंगे। अब यहाँ पे ये मैं लगा रहा हूँ ये वाला कंक्रीट को मैंने यहाँ ओके किया और यहाँ पे इस तरह का मैंने लगा दिया। कुछ और लगा देते हैं, अच्छा सा टेक्सचर अगर आ रहा तो। इसमें भी ये वाला डोर फ्रेम का एक कलर है, उसको ये लगा तो इस तरह आप रिविट पे लगा सकते हैं। इसको शिफ्ट दबा कर उसको आप घुमाएं बनाइए। अभी जो डोर विंडोज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैंने उसको वेंटिलेटर को मैंने डिलीट किया। ये देखिए कि अब मैंने यूँ ही डिलीट किया, जो इसका जो वॉइड था ऑटोमेटिक ही इसको फील हो गया। अब ये डोर को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब ये फील हो गया। अब ये चीज़ स्केचअप पे नहीं होगा। अब स्केचअप पे जैसे कि मैंने डिलीट किया, अब ये हॉलो रहेगा। जब तक मैं इसको अंदर जाकर पुश पुल दबा कर उसको अगर फिल ना करूँ तब तक ये अपनी स्पेस पे रहता है। क्योंकि अगर मैं बंद करूँ तो ये देखिए कि अभी इसको मुझे बंद करने में कितना टाइम लगा। और रिविट पे देखो तो शायद एक तो स्केचअप थोड़ा टाइम लेता है। स्केचअप जिस बंदे को अच्छा आता है तो वही सही है। तो बस मेरा मकसद ये था कि रिविट और स्केचअप पे मॉडलिंग किस पे फास्ट हो जाती है। तो ये आप ख़ुद ही बताइए कि कौन से सॉफ्टवेयर पे मॉडलिंग फास्ट हो जाती है। ये सेम 10 फीट की वॉल इधर भी बनाई है मैंने। ये 10 फीट की वॉल है और पीछे इसकी डेप्थ जा रही है 40 फीट। और ये इस तरह मैंने रिविट पे भी बनाई है। 10 फीट की वॉल है और इसकी जो डेप्थ है वो 40 फीट की है। ये देखिए 40 फीट की आ रही है और इसका हाइट 10 फीट की है। और अगर हम कोई एलिवेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये लेवल 00 और ये लेवल 10 फीट है, तो ये भी 10 फीट की वॉल है। तो रिविट पे हम आसानी से चीज़ों को एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन स्केचअप पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्केचअप पे एक चीज़ इनिशियली बंदों के लिए ये चीज़ बहुत मसला हो जाता है, अगर ये फेस किसी भी तरीके से अगर ये डिलीट हो गया तो ये फिर आपको ये फेस बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस फेस को बंद कैसे करना है ये भी मैं बता दूँगा। तो इस फेस को बंद करने के लिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे लाइन के ऊपर लाइन लगा दीजिएगा तो ये फेस बंद हो जाता है। तो स्केचअप में थोड़ा मॉडलिंग संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिविट के ऊपर। रिविट तो सॉलिड चीज़ें होती है सारा, तो आप कर सकते हो कि ऐसा। अब मैं उसको 3D पे जा रहा हूँ तो आप इस इजी ये वाल को आप मूव कर सकते हो आगे पीछे, इसकी कॉपी बना सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये था आज रिविट वर्सेस स्केचअप या फिर स्केचअप वर्सेस रिविट। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे हम करीब एडवांस रिविट के और एडवांस स्केचअप के और बाकी सॉफ्टवेयर्स के वीडियोस हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि अपलोड करेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।